सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है और आपके कमेंट्स के लिए और जिन्होंने सुपर थैंक्स किया उनका मैं दिल से बहुत ही धन्यवाद कहती हूँ। और आज ना एक स्पेशल रीडिंग है और स्पेशल रीडिंग मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले मैंने जो है जिस दिन साईं बाबा का रीडिंग डली थी उनकी, तो मेरे पास एक्चुअली कोई कमेंट आया था उसमें उससे पहले, ठीक है। तो वो कमेंट था उनका कि मैम आप आज टैरो ज़रूर करना। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी क्योंकि मेरे सोल फैमिली फ्रेंड्स आए हुए थे, फ्रेंड्स कम फैमिली, ठीक है। और वो बाहर से आए थे, आउट ऑफ इंडिया, और वो जस्ट 4 बजे आए थे और 4 बजे से लेके हम लोग डेफिनेटली कि 10 सवा 10 बजे मैंने वो जो था मैसेज देखा था। और देखा क्या, गॉड ने मुझे दिखाया था क्योंकि उस समय मेरे को लग रहा था कि मैं अपने कुछ जो मेडिटेशन और जो मेरे हैं मैं थोड़ा करके आ जाती, फिर उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम गॉड ने जो है मुझे वो मैसेज डिस्प्ले किया और वो मैसेज जब मैं करने जा रही थी और मेरा पूरा सेटअप था तो मुझे कहीं ऐसा फील हुआ कि भी जैसे कुछ है, वो मैंने गॉड को सरेंडर कर दिया। और मैंने 1-2 बार, जैसा मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैंने माँ को सरेंडर किया कि माँ आप देख लीजिए क्या चीज़ है। और वो उस समय जो था, फिर गॉड का जो है सरेंडर करने के बाद मैंने अपना मेडिटेशन किया और उसके बाद में मैं उठी तो मेरे सामने फिर वो चीज़ जो है आई और फिर मुझे फील हुआ कि गॉड ने मुझे कुछ हिंट दिए कि भाई हाँ आपको ना रीडिंग करनी ज़रूरी है। तो मैंने कहा मे बी क्या चीज़ है, तो आपने देखा भी होगा कि मैंने थोड़ा सा उस रीडिंग में हिंट भी दिया था, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने और ये भी था कि आप ज़रूर करना। इट मीन्स कि मतलब माँ को प्रार्थना कर दी कि माँ मैं तो नहीं जानती लेकिन आप जानते हो, आपको जो प्रार्थना भी जो किस नीड के लिए ये मैसेज आया है। और फिर आपने देखा होगा कि साईं बाबा की जो रीडिंग थी उनकी, वो वाली रीडिंग जो है उससे नेक्स्ट डे आपका वो जो लव वाली जो रीडिंग थी नेक्स्ट, मतलब वो उसी दिन जो की गई, तो उस रीडिंग को जो भी माँ ने करवाया, जो भी हीलिंग थी, जो भी उन्होंने गाइडलाइंस और सब कुछ दिया था, फिर उसके बाद में अपलोड करके और डेफिनेटली है कि हम अपना डिनर वगैरह करके सो गए। अब टाइम तो हो गया था, उसके बाद मुझे अपना स्पिरिचुअल भी करना था तो, लेकिन गॉड की इच्छा है। तो फिर मैं इस रीडिंग को जो है लगा, मुझे फील हुआ कि गॉड चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी, पहले लग रहा था कि पर्सनल मैसेज कर दूं कि भाई आप ये चीज़ कर लो, लेकिन फिर लगा कि नहीं। तो मैं इनका क्वेश्चन है आपको कर देती हूँ। ये था कि रीडिंग के बाद, यानी कि रीडिंग के बाद जो यहाँ से गई उनके लिए, उसके बाद जो उन्होंने 1-2 मैसेज किए थे, मगर ये क्वेश्चन मैं करूँगी। मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर पूर्व में किसी इंसान मेरे जीवन में, ये उन्होंने कमेंट किया था, कई मित्र ऐसे हैं जिन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए सब कुछ किया, काला जादू किया, दुर्व्यवहार किया, मानसिक रूप से प्रताड़ना दी है, तब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर वह इंसान दोबारा माफ़ी के लिए आता है, क्योंकि हमें तो ये पता नहीं चलता कि उसके मन में सच में माफ़ी है या नहीं, लेकिन ये दोबारा से जुड़ना चाहता है, उसने पहले हर बार जुड़ करके माफ़ी का चेहरा ले करके आपको धोखा ही दिया है, तब ऐसे में क्या करें? और उनकी एक पर्सनल रिक्वेस्ट थी कि इसको आप वीडियो में बताइएगा ज़रूर। तो मैंने इसलिए आपको शेयर किया कि मुझे अब फील हुआ कि नहीं, ये रीडिंग सबके लिए शायद कोई ज़रूरी है जो गॉड चाहते हैं। तो लेट्स पहले तो देखिए, मैं कार्ड से ही प्रेयर कर लेते हैं कि वो इन सवालों का जवाब दें गाइडेंस दें, है ना, जो गॉड की इच्छा हो, ठीक है। बाकी तो मैं शेयर करूँगी। तो फटाफट प्रार्थना कर लेते हैं। हे ईश्वर, हे माँ भगवती, हमारे सभी सद्गुरु, हमारे एंसेस्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, मूक और वफादार साथी, आदम से लेकर आज तक की समस्त दैविक शक्तियों को हम धन्यवाद करते हैं, अपने आर्कएंजल्स, एंजल्स को और अपनी स्पिरिट टीम को कि वो हमें ये क्वेश्चन के और जो भी अपने सोल फैमिली तक ये गाइडेंस इनके थ्रू जो गॉड या आपके जो भी इष्ट हैं, गुरु हैं और जिनको भी पहुंचाना चाहते हैं वो दें, ठीक है। तो आप सब भी याद कर लीजिए और टैप कर लेते हैं अपनी इंट्यूशन को, आप भी कर लीजिए। और लेट्स, क्योंकि ना आज मेरा एक्चुअली क्लासेस भी हैं, मैं भी अपनी चीज़ें करती हूँ। और कल लेट नाइट वो गए मेरे जो सोल फैमिली थे, मॉर्निंग में मेरे दूसरे सोल फैमिली मेम्बर्स आ गए, क्योंकि कभी कभी एकदम हो जाता है ना, जैसे आपके आ रहे हैं। वैसे तो हमारी कंटिन्यूटी कमी होती है क्योंकि हम अपनी चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करते हैं, गॉड करवाते हैं हमें, ठीक है।
और अभी आगे भी बिजी रहेंगे कि और हमारा मतलब इस बार ऐसा हो गया कि सब कुछ हमारे लिए भी ऑल ऑफ सडन हो रहा है। हमारे सोल फैमिली मेम्बर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो गॉड भेज रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको थैंक यू कहूँगी कि जिन्होंने जो है कमेंट्स लिखा पहला वाला, ठीक है। और उनको भी कहूँगी कि वो थैंक यू करें, वो जिनको भी मानते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने ही उनको वो विजडम दी होगी कि वो कमेंट्स भेजें। और कमेंट्स जो है गॉड ने ऐसे बिजी शेड्यूल में, जब मेरा बिल्कुल मैं मना कराई थी मैं रीडिंग नहीं करूँगी डेफिनेटली है, तो गॉड ने मुझे दिखाया, माता रानी ने दिखाया, और मुझे फिर उन्होंने खुद से कहा कि नहीं आप डू इट। तो देखिए मैं तो निमित्त मात्र ही थी, है ना। और फिर जो भी रीडिंग हुई, जैसा भी हुआ, जो भी उनको गाइडलाइंस मिली, और मैंने जब अगले दिन मॉर्निंग में सबने देखा तो वी आर वेरी सरप्राइज। मैं तो बहुत ही सरप्राइज थी, क्योंकि उठते ही मुझे वो मैसेज थे, खुशी भी थी, और मैंने थैंक यू भी कहा गॉड को कि गॉड आपने करवा ली। यस 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 यस, वेरी गुड। देखिए पहले ही आपका जवाब आ ही गया होगा कि आप देख रहे हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 5 नंबर स्वॉर्ड्स का है, तो आपको अपनी थॉट की माइंड पावर में रहना है। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। आपका पहला जवाब गॉड ने दे दिया है, और आपको जवाब कार्ड के माध्यम से ही आ रहा है कि आपको जिन्होंने भी ये चीज़ें की हैं, देखिए वो आप सबके जीवन में किसी भी फील्ड में जवाब सभी के लिए आ रहा है, जो भी स्थिति से गुजरे हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, बिजनेस में है, फ्रेंडशिप में है, चाहे आपके लव रिलेशनशिप में है, डेफिनेटली देखिए, है ना। चाहे आपके कोई कहते हैं किसी भी जगह पर आप हैं, है ना, आप किसी भी रीज़न से इसको आप देख रहे हैं, तो आपको वो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा किया गया है, तो उसका है कि कॉन्फ्लिक्ट है, और आपको अपनी पावर में स्टैंड रहना, अपनी थॉट पावर में, है ना। अपनी थॉट की पावर को आपने बिल्कुल मजबूत रखना है, और ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस आ गया है कि आपको जो है, जो माफ़ी मांग भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, ये कार्ड बता रहे हैं कि आपको उनसे मिलना नहीं है। लड़की एनर्जी, ये सेकंड कार्ड बताइए कि आगे नेक्स्ट। वेरी गुड। देखिए पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स यानी कि आपके जो भी अब तक के रिलेशनशिप रहे हैं किसी भी वजह से, है ना, वो कार्मिक है आपके। क्योंकि देखिए जब आप अपने एक दरवाज़ा बंद करेंगे ना, आप गॉड के रास्ते पे, सोल अवेकनिंग में, या आप यूनिवर्सल लॉ पे, और जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना, तभी आपके लिए एक पेज ऑफ कप्स, न्यू इमोशन की आपकी बिगनिंग आएगी आपके लाइफ में। ओके, ठीक है। तो आप अभी ये मत सोचिए, क्योंकि पहला कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का आ चुका है कि भाई अगर मेरे को ये जो लोग वापस लौटें या कुछ भी करें, जिन्होंने आपको धोखा दिया है या कुछ भी माफ़ी मांग रहे हैं, तो नहीं, गॉड कह रहे हैं नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप इनको नो करेंगे तभी आपके जीवन में सोल फैमिली जो आपको सपोर्ट करेगी वो आएगी, ठीक है। और क्या गाइडलाइंस हैं? वेरी गुड। 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और जब आप इस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, है ना, न्यू आपके पास इमोशंस होंगे, नए आपके दोस्त होंगे, नए आपकी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो वो आपके लिए कैसा आप देख रहे हो कि आप ये देख रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल्स, है ना। तो ये आपको क्या कह रहे हैं? मैं बता देती हूँ कि आप इस स्टेज में पहुँचोगे जहाँ पर ये आप देख रहे हो कि आप चैरिटी भी कर रहे हो, लेकिन आपको ये विजडम है। देखो आप इनको चैरिटी कर रहे हो, और ये देखिए आपके पास क्या है, तराजू। समझ गए? तराजू आपकी जस्टिस का भी है, यानी कि आप जस्टिस करेंगे। जस्टिस कैसे किया जाता है? आपने शायद कृष्ण भगवान जी की एक स्टोरी सुनी होगी, मतलब लाइन सुनी होगी, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है कि ना तू प्यार जता दुश्मन से युद्ध कर, ठीक है ना, कि तू अपने दुश्मन, देखिए अब हमें दुश्मन माइंड में नहीं दुश्मन लेके चलना, इसीलिए फॉरगिवनेस, हीलिंग, अनकंडीशनल लव, डी अटैचमेंट, सेल्फ लव बोला जाता है करने के लिए, ठीक है। तो ये इधर चैरिटी देखिए, ये चैरिटी यहाँ हो रही है, और यहाँ पर ये बंदा देख रहा है। तो आपके पास यानी कि चाहे वर्क प्लेस है, रिलेशनशिप है, चाहे आपके मनी है, आपके इमोशन, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा ये कहती है कि आपके पास वो सारी चीज़ें इन फ्यूचर में तभी आएंगी, और तभी चीज़ें आप जो है ग्रो कर पाओगे, और आप प्रॉस्पेरस हो पाओगे, जब आप जस्टिस,
आपको ये पता होगा आपके अंदर, कहते हैं ना वो पावर होगी, कहते हैं ना न्याय करने की पावर, कि आपके अंदर ये पावर हो कि किसको मुझे अपने पेंटिकल्स, अपना टाइम, अपना लव, अपने इमोशन, अपने रिलेशनशिप जो है उसको देने हैं। और जिन लोगों ने, आपको जब अनुभव है, हम सभी को, ठीक है, हमको अनुभव है कि उन्होंने हमको धोखा दिया, हमको चीट किया, चाहे वो फ्रेंड्स के रूप में, वो किसी भी रूप में है, देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं, क्योंकि कार्मिक और स्पिरिचुअल है, ठीक है। तो जब उन कार्मिक लोगों से अगर आपको अब सर्व नहीं करना है, ये कार्ड बता रहे हैं, ठीक है, और मेरा पर्सनल भी है, क्योंकि मैं भी अपनी सोल अवेकनिंग, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, और क्योंकि जस्टिस कब होगा, जस्टिस में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमें जिनका पता भी चल जाता है, हमें डेफिनेटली है, देखिए सोल अवेकनिंग होती है तभी आपको पता चलता है, और ये ग्रेस से ही आपको पता चल सकता है। अगर आपको ये पता चलता है कि कोई हमारे जीवन में ब्लैक मैजिक कर रहा है, हमको धोखा दे रहा है, या हमारे इमोशनल वो कर रहा है, जब आपको समझ में आएगा, और आपने ऐसा नहीं होगा क्योंकि इमोशन पे किया है तो आपने वेरियस ऑफ टाइम उन पर बिलीव किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक टाइम दो टाइम नहीं, वेरियस ऑफ टाइम आपने बिलीव किया होगा, ठीक है। अब वो आप है ना, अब वो इमोशनल है, लेकिन ठीक है, हम जब इतना चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन गॉड ने कहा है कि आपको मजबूत बने रहना है, पावर ऑफ थॉट्स, है ना, थॉट की पावर, अपनी स्ट्रेंथ में आपने डिसीजन लिया, गुड, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, लेकिन उस डिसीजन पे वो गॉड की तरफ से डिसीजन है। जब आप अपने डिसीजन में स्ट्रांग रहेंगे, माइंड से स्ट्रांग रहेंगे, इमोशन से स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है, आप हार्ट से भी देखिए, क्योंकि गॉड क्या करते हैं, रिलीज़ करेंगे। जब आप सारी चीज़ें रिलीज़ करेंगे, कार्मिक अकाउंट आपका, पहले मैं आपको सही बात बता दूं, आपकी लाइफ में ना ये जो टाइम चल रहा है, इसमें पहले आपको कार्मिक ही मिलेंगे, चाहे वो आपकी फैमिली, चाहे वो आपके रिलेशनशिप, क्योंकि जब तक आपका कार्मिक बैलेंस नहीं होता है ना, तब तक आपकी सोल अवेकनिंग के लिए चीज़ें गॉड नहीं करते हैं। और आपकी सोल अवेकनिंग होती है, डिवाइन इंटरवेंशन होती है, तब आपको ऐसा नहीं होता, कुछ सोल फैमिली मेम्बर्स आपके साथ भी होंगे, लेकिन उस समय आपको कैसे पता चल सकता है कि वो आपको आपके सोल में आगे बढ़ने में आपका सहयोग कर रहे होंगे। और आपको जो है गॉड की गाइडलाइंस है कि आप जो है ना हैप्पी प्रॉस्पर, डिसीजन तो आपका होगा, क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस हो गया, पहले भी रीडिंग में आ रहा है ना कि आपके लाइफ लेसन लर्न करेंगे, द वर्ड यानी कि न्यू, उसमें आप तभी जा पाएंगे कि जब आपने पास्ट के लेसन लर्न किए, और लेसन लर्न करके आप आगे जाएंगे, ठीक है। और बताइए गॉड, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आप क्लेम कीजिए, और जस्टिस का कार्ड है, देखिए जस्टिस तो तभी होगा, है ना, बट हमको किस एनर्जी में रहना, फॉरगिवनेस नहीं, फॉरगिवनेस की में, डी अटैचमेंट की, ठीक है। और क्योंकि जब तक देखिए हम फॉरगिव नहीं करेंगे ना, तो हम क्या होगा, ये कार्मिक भाई, अब आपका डिसीजन है, क्योंकि आप फ्री विल में भी हैं, है ना, हम सब फ्री विल में, कि हम अब इस कार्मिक के लूप को हम खोलकर फ्री होना चाहते हैं, या फिर हम इस कार्मिक लूप में घूमते रहना चाहते हैं उन्हीं चीज़ों में। अगर आप लूप में घूमेंगे, आप डिसीजन तो देखिए आप लेंगे, क्योंकि गॉड हम सबको फ्री विल देते हैं। एंजल्स, आर्कएंजल्स, सारे जो दैविक शक्तियाँ हैं ना, वो हमारी हेल्प के लिए तभी होते हैं जब हम उनसे हेल्प के लिए कहते हैं कि हम उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। तो कुछ हेल्प वो हमारी हेल्प करते हैं बाहर निकलने में, कुछ हमको अपनी हेल्प करनी पड़ती है। तो जो हमारी हेल्प होती है वो कैसे होगी, जब हमको ये क्लियर ही हो गया कि वो लोग हम पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, हमको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, सब कुछ हो गया ना, चाहे वो कहीं भी किसी भी रूप में आपके साथ हैं, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इसको कहते हैं टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जो आपकी लाइफ को बजाय हैप्पीनेस, गुड, वो सारी चीज़ें पहुंचाने के आपको, वो आपको क्या कर रहे हैं, आपको पुल कर रहे हैं। इसमें इसी तरीके से है ना, पुल कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है, वो अभी चाहे वो ऊपर से कुछ भी दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, वो आपसे सहमत नहीं है। क्योंकि देखिए जो पेज ऑफ कप की ऊर्जा है ना, ये आपके लिए नई इमोशन की ऊर्जा, ये मैसेज आया गॉड का मैसेज आपके पास कि भाई आपके जीवन में ऐसे मैसेंजर है कि भाई इमोशंस आएंगे आपके लिए, वो रिलेशन आएंगे, लेकिन वो रिलेशन हेल्दी रिलेशनशिप होगी, वो चाहे किसी भी तरीके की होगी, वो आपके सोल फैमिली मेम्बर्स आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे, जब आप आगे की ओर कदम, गॉड की ओर कदम बढ़ाएंगे। यस गॉड, वाओ, देखिए द डेविल, ब्यूटीफुल। देखिए मैं डेविल की एनर्जी को, कार्ड को एक्सप्लेन करके है ना अभी शेयर करती हूँ। देखिए डेविल का कार्ड आ गया खुद ही। और बताइए गॉड,
अभी डेविल, द डेविल क्या है? ये आपके जीवन में जिन्होंने डेविलिस्टिक चीज़ें, टेम्पटेशन है, वो आपको टेम्प्टेड कर रहे हैं, है ना? टेम्प्टेड ही तो होता है कि जो आपको बार बार उस एनर्जी में ले जाएंगे। अब आपको डिपेंड करता है, ये आपका एक साइकिल, ये भी है कि आपका ऐसा साइकिल कंप्लीट हो रहा है और आप नए साइकिल में जाओगे, है ना? तो गॉड आपको भी बता रहे हैं। तो ऐसे जो टेम्पटेशन क्रिएट करने वाले जो कोई भी आपके रिलेशनशिप में है, वर्क प्लेस में है ना, कहीं भी हैं वो, है ना, तो इनसे आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। यू हैव टू सेट द बाउंड्री। और अपनी थॉट की पावर आपने, अपने कहते हैं ना, सबकी पावर, आपकी तलवारें गिरा दी आपने नीचे, है ना? तो आपकी जब मेंटल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होगी ना, तभी सबकी तलवारें गिरेंगी। और देखिए 15 नंबर है, यहाँ पे ये 6 नंबर है, लेकिन यहाँ पे ये 6 नंबर आपको क्या बता रहा है? 6 नंबर वीनस, यानी कि आपकी एक मून टेम्पटेशन है ना। तो ये एनर्जी जो है, आप किसी भी रूप में आपको देख रहे हो ना, तो आप भाई इनसे किनारा कीजिए। मतलब ये गॉड की एडवाइस है, चुनाव तो आपका है। देखिए जो कार्मिक होते हैं ना, वो बार बार आपके पास आने की कोशिश करते हैं जब आप आगे की ओर बढ़ते हो। कहते हैं ना, जब एक रोशनी होती है ना, रोशनी के पीछे कीट पतंगे भी आते हैं, है ना? ठीक है। और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी, आप अपने पे काम करेंगे, आप बाउंड्री सेट करेंगे, आप अपने वर्क के प्रति स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और आप गॉड पर बिलीव रखेंगे, अपने डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव रखेंगे, तो सब कुछ आपके पास गॉड अपने आप से भेजेंगे। ये यूनिवर्स आपको सब कुछ भेजेगा। यस, वे ओके ओके ओके। ये देखिए ये रिवर्स में आया 8, यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए वो लोग आपके जो पेंटिकल्स में हैं, आपके बेसिकली मैं आपको कहूँ, क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं कि आपके जो पेंटिकल्स की ऊर्जा है, जो आपका मनी है ना, वो सारा उसको वो कर दिया जाए। आपकी जो रिलेशनशिप है उसको बिल्कुल, कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें कर दी जाएं। क्योंकि देखिए टेम्पटेशन क्रिएट होती है। अब आपको क्या चीज़ होती है, आपके हार्ट के अंदर फियर फैक्टर आ जाएगा। और आपने देखा होगा साईं बाबा जी की रीडिंग में वो सारी चीज़ें, जो लव वाली रीडिंग थी, वो उसके बाद ही नेक्स्ट ही है, उसमें सब कुछ गॉड ने क्लियर किया है ना। अगर हर्ट आपका वो है, अगर आपने देखा होगा, मुझे तो उस समय तक आपकी मैसेज भी नहीं पता था, गॉड को तो सब कुछ पता है। तो देखो उन्होंने बताया कि आपको हीलिंग बताई, थर्ड आई चक्रा की हीलिंग बताई, है ना, हार्ट चक्रा की। ऐसे ही आप अपने मूलाधार चक्रा को हील कीजिए, क्योंकि फियर फैक्टर होता है, इसका मतलब आपके रूट पर, आपके थर्ड आई चक्रा पर, आपके हार्ट पर होगा, इमोशन पर। और अगर आपका थर्ड आई चक्रा पे आपको ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, तो वो आपको होगा कि आपको भ्रम हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, है ना। और रूट चक्रा पे करेंगे तो आपके ये सब, ये पेंटिकल्स हैं, ये जो पेंटिकल्स की ऊर्जा है, आपको डर, फियर और आपकी क्रिएटिव जो पावर है ना, उसको वो लोग चीज़ें, तो कोई बात नहीं, आपके पास सोल्यूशन है, आप सोल्यूशन पे काम कीजिए, ठीक है। और उनको कैंसिल और डिस्कनेक्ट करके गॉड के हैंड में दे दीजिए, ठीक है। यस गॉड, यस गॉड। वाह, नाइट ऑफ कप्स, गुड। देखिए आप जब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, एक कार्ड और मैं लूँगी, नहीं रीडिंग पूरी होगी अच्छा लगा। देखा, विक्ट्री का कार्ड है आपके पास, यानी कि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, गाइडलाइंस फॉलो करोगे, तो आप कैसी ऊर्जा में हो। देखो नाइट ऑफ, आपको क्या करना है, आपको रुकना है, क्योंकि अभी आप जहाँ पर भी हो, है ना, ये देख रहे हो आप, और दूर, आपको दूर का सोच के चलना है। ये आपकी विक्ट्री है, आपके हाथ में एक कप है, देखिए इमोशन का, बिल्कुल ठीक है। और आप ना एक बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, आपको क्या है, आपको फोकस रखना है। आप उसको दूर का एक ये बताएं कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ है। लेसन से आप यही तो लर्न करते हैं। अगली लेवल पे, अगली क्लास में कब आप जाते हैं, है ना, तभी जाते हैं ना जब हम अपना पिछला अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तभी जाते हैं ना नेक्स्ट लेवल पे। तो बस आपका जो है ना, आप वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो। और आप देखो ये वाटर फ्लो कर रहा है, यानी कि इमोशन फ्लो कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रुकना है। यू हैव टू टेक पॉज। आप अपना फोकस जो है क्लियर रखिए, आप गॉड के साथ अलाइन होइए, और आप जब ऐसे चलेंगे, आपकी ये ना विक्ट्री है। तो आपको रुकना है, पॉज करना है, और आपने अपना, कहते हैं ना, आत्मचिंतन करना है कि भाई मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। आपको उनको अभी कुछ नहीं कहना, उनको आप उनसे, जैसा आपने कहा था ना कि आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो डिस्कनेक्ट तो आपको करना होगा। गॉड और बताइए
और क्या चीज़ें, देखिए कार्ड किस तरीके से आपकी एनर्जी और आपकी सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। थैंक यू गॉड। देखिए मैं वैसे भी बताती आपको, लेकिन अब कार्ड ने बताया तो बहुत ही मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं आपको भी अच्छा लगेगा। वेरी गुड। जगलिंग इन 2 पेंटिकल्स, देखिए इतने पेंटिकल्स के आ गए हैं, लेकिन देखिए कितना अच्छा आपका आया है कि 2 ऑफ पेंटिकल से 2 सिचुएशन होगी, है ना। और होती है कार्मिक की, अगर मैं देखूं कि आपके हिसाब से या किसी भी उसमें कार्मिक और सोल फैमिली, तो देखिए सोल फैमिली के लिए अब जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे और गॉड से प्रेयर रखेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में आपको जो है ना सोल फैमिली मेम्बर्स आपके खुद लाइफ में आपके आ जाएंगे। आप बस गॉड को कहो कि गॉड मुझे आगे के लिए आपका जो ग्रेस चाहिए और मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स जहाँ कहीं भी हो, ठीक है, वो मुझ तक मेरी हेल्प के लिए पहुँचे। एक और कार्ड ले लेती हूँ ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ में जगलिंग, देखिए जगलिंग है आपके पास, आपने देखा इमोशंस हैं और आप एकदम से हैं। और जगलिंग का कार्ड ये पेंटिकल्स, बेसिकली पेंटिकल्स हमारी मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़ी हुई चीज़ें ही होती हैं और आप उन, लेकिन अभी हमको करना क्या है, कल अमावस भी है तो हमारे को एक न्यू मून के अंदर हमको दोनों एनर्जीज़ का ख्याल रखना है। स्पिरिचुअल एनर्जी को भी बैलेंस करना है और अपनी वर्ल्डली एनर्जी भी बैलेंस करना है ना। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्लेम कीजिए 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा। जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके इमोशन, आपको सब कुछ आपको मिलेगा। यानी कि इस समय आपकी इस तरीके की स्ट्रेंथ है कि देखिए ये जो चीज़ें हो रही है ना, मैं इसका रिजल्ट आउट, मतलब मैं सॉरी अभी आवाज़ ना थोड़ी कितनी खुशी के मारे हो गई कि भाई आप ना इस ऊर्जा में आपकी है, कमिंग फ्यूचर आपका 9 ऑफ कप्स है। तो वो जो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि ताकि आप उस ऊर्जा तक ना पहुंच पाएँ, ठीक है। तो आप फॉलो कीजिए क्योंकि आपके इमोशंस हैं, आपके 9 ऑफ कप्स का जो इमोशन है इसका मतलब है आपकी हर विश फुलफिलमेंट का समय है। और आप जो यहाँ तक आए हो, ठीक है, आपने ऐसे ही नहीं, इमोशनली बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, आपको तो पता भी नहीं होगा, है ना। और हम सबके साथ ही होता है। तो 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आपको रहना है और आपकी वो ऊर्जा है जहाँ पर आप लोगों को कहते हैं ना अपने 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा को आप एक आराम से नेक्स्ट अपने कप्स को देख रहे हो। तो यानी कि 9 ऑफ की कप की ऊर्जा ये है कि आपका एक कंप्लीटिशन, न्यू लाइफ, न्यू चीज़ें, न्यू एडवेंचर, न्यू सोल फैमिली, न्यू आपकी रिलेशनशिप, न्यू वर्क प्लेस, न्यू जॉब, न्यू पीस एंड हार्मोनी, है ना। और आपका सोल पर्पस है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको 9 ऑफ कप की ऊर्जा को क्लेम करना है और सारी गाइडलाइंस आपके पास है ना। आप अपना कितने आराम से बैठे हो, इसमें दिखा कि बस आपको क्या ध्यान रखना है जब आप यहाँ पहुँचेंगे। देखिए हमको क्या ध्यान रखना है कि हमें ग्राउंडेड रहना है। अब ग्राउंडेड रहने का मतलब ये नहीं है, ग्राउंडेड रहने का मतलब ये है कि हम किसी के ना कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो हमें किसी से दोस्ती या बैर नहीं रखना, लेकिन हमको अपने इमोशन का तो ख्याल रखना है, अपना तो सेल्फ लव करना है। हमने जो प्लान सोचा है, जो गॉड के प्लान में हम एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना, तो हम अपनी ज़िंदगी तो जी, है ना भाई। ये आपके पास है, आपका चुनाव है कि या तो आप दोबारा उस कार्मिक पैटर्न में उलझे रहें, आते जाते रहें, या फिर आप कुछ ऐसा बड़ा करें, है ना, गॉड के साथ अलाइन होकर। ये आपकी विश है, ये आपके हाथ में है। तो इसके साथ ही एक फाइनल और मैं देख लेती हूँ। यस गॉड, थैंक यू गॉड। 9 ऑफ कप की ऊर्जा देखा होगा कि किस तरीके से वो जो 9 ऑफ कप की एनर्जी है कि वो बंदा रिलैक्स है। यानी कि आपके पास देखो, आपके पास ये सब चीज़ें हैं और देखो पेंटिकल्स आ रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, एवरीथिंग इज़ आपके पास फ्लोरिश है, ठीक है। मेन ये चीज़ है कि आपके मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को वो किया जा रहा है ना। पहले भी आपके साथ हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, जो भी मेटलिस्टिक वर्ड की चीज़ें हैं ना। और देखिए ये होती भी हैं क्योंकि अगर हमारे साथ ये चीज़ें नहीं होंगी ना और हमारा सोल मिशन है तो हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं। अगर हमारे जीवन में लाइफ का कोई बड़ा पर्पस है ना, एक कहते हैं ना, एक हम डेली साइकिल देख रहे हैं कि भाई पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई करेंगे तो ये मिलेगा, पढ़ाई करेंगे वो मिलेगा, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी शादी होगी और फिर बस एक इतना साइकिल। लेकिन ये हाफ साइकिल है। हमको गॉड की लाइफ का साइकिल कंप्लीट हमारा जब होता है जब हम अपने साथ साथ गॉड की जो कहते हैं ना अपने सोल मिशन को, गॉड को सर्व करते हैं, तब वो साइकिल कंप्लीट होता है, उसमें हमको एटर्नल लाइफ मिलती है।
अभी तो मैं एक रीडिंग से अलग वीडियो ज़रूर मैं चाहेंगे तो मैं बनाऊंगी, पर अभी जैसा वाह देखो, देखिए 7 ऑफ कप्स, बिल्कुल देखिए भ्रमित करने वाली ऊर्जा है ना, कि आपको भरमाया जा रहा है, आपको दिख रहा है भाई इतना सारा कुछ है, लेकिन नहीं है ना। ओके, तो आपको भ्रम में नहीं रहना। आपने देखा कप्स की कितनी सारी ऊर्जा है, 7 नंबर है। अब आपको अगर ये भरमाने वाली है तो आपको उसे 7 नंबर है, केतु है, यानी कि केतु आप जो है ना एक तो हनुमान बाबा जी की चालीसा करें, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको केतु को ठीक करना तो आप राहु की, है ना, गणेश भगवान जी की, क्योंकि गणेश भगवान जी जो वो राहु क्या करता है ना, आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है ना। तो आप श्री गणेश भगवान जी का मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है। हनुमान जी की तो बाबा की उपासना ज़रूर करनी है आपको। और देखिए अगर मनी के मैटर में आ रहा है तो आप राहु की रेमेडी कीजिए, है ना। राहु की एक रेमेडी है, बुधवार को आप अपना टॉयलेट साफ़ कीजिए, ठीक है। और 100 रुपीज़ जो है वो आप अपने खुद कीजिए सेल्फ, ठीक है, बाथरूम साफ़ करना टॉयलेट, और उसके बाद आप उसको 100 रुपीज़ जो है वो आप उस बॉटल में जिससे आप साफ़ करते होंगे, कि जैसे हार्पिक होता है, उसमें तुरंत ही लगा दीजिए, ठीक है। और वो जो 100 रुपीज़ हैं वो आप कहीं भी कोई लेबर, कोई काम करने वाला या आपके घर में कोई आते तो आप उनको दे दीजिए, ठीक है। आप लगातार कीजिए इसको, राहु की रेमेडी कीजिए, और भगवान गणेश जी की, है ना, आप उनकी आराधना कीजिए। हनुमान बाबा जी की तो देखिए बल और प्रोटेक्शन मिलेगा इस समय, है ना, लेकिन हमको सब कुछ चाहिए ना, तो क्योंकि कम्युनिकेशन है, विजडम है, तो वो गणेश भगवान जी के उस चीज़ को हटाएंगे आपके। वाह, देखो किस तरह के कार्ड आ रहे हैं, द टावर, ठीक है, गॉड टावर दिखा रहे हैं कि टावर, तो देखिए 7 ऑफ कप्स आ गया और टावर है। गॉड ये टावर मूवमेंट आपका मुझे क्लियर कीजिए, ये टावर मूवमेंट आप जो है इसको क्लियर कीजिए। देखिए ये वैसे अच्छा आ रहा है ये आ रहा है 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा के बाद, तो 7 और ये टावर, और क्योंकि मैं बता देती हूँ किस लिए, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी से चलेंगे ना तो उनके जीवन में द टावर की मूवमेंट आएगी। देख कार्ड बता, उनके जीवन में 7 ऑफ कप की। देखो जब जब आप रेमेडी करके हील होंगे ना, तो जैसे जैसे आप राइज करेंगे ना, वैसे वैसे दूसरे डाउन जाएंगे। जो देखो गॉड के और ये चीज़ें कर रहे हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि जजमेंट है। लेकिन आपको भी जजमेंट जब ही मिलेगा ना, जब आपको जस्टिस तभी मिलेगा जब आप सही चीज़ करेंगे। अब आपको पता है कि वहाँ पे आग लग रही है और आग में भाई मैं जल जाऊँगा, है ना, तो अब विजडम क्या कहती है, गॉड तो बता रहे हैं भाई उस तरफ मत जाओ, आग लगी हुई है, और हम कहेंगे इमोशन के वजह हम कहेंगे नहीं, है ना, नहीं, हमको डी अटैचमेंट रहना है, ठीक है। हमको कोई इंटेंशन ही सेट करनी, हमको ये कोई नहीं कि उनको हमको कुछ कहना है, नहीं नहीं, वो उनका कर्म है, वो हमें ये भी नहीं कहना होता एक्चुअली। बस हम तो ये कहें कि गॉड उन्हें सद्बुद्धि दे और हमें उनसे ज़्यादा सद्बुद्धि दे, ठीक है। गॉड फाइनल बताइए। देखिए गॉड ने खुद ही जस्टिस के बाद ये सारी चीज़ें बता रहे हैं ना। माफ़ी भी नहीं मांगेंगे तो इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहेंगे, क्योंकि देखो ईगो जो होती है ना, ईगो, जेलसी, ये सब गुण हैं। वह जिन्होंने अपने पे काम किया, गॉड से अलाइन हुए, उनका सतोगुण बढ़ गया, सतोगुण बढ़ जाता है तो वो सही चीज़ें करते हैं, है ना, लाइट में चलते हैं। जिनका तमोगुण बढ़ जाता है वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, है ना, वो सेल्फिशनेस की, तो वो सेल्फिशनेस की एनर्जी में चलेंगे, आपको सेल्फ लव की एनर्जी में चलना है, और वो चलना आपका डिसीजन है, वो आप डिसाइड करेंगे। देखिए कार्मिक और सोल फैमिली दोनों ही हमारी लाइफ में आते हैं इस समय। यस गॉड, फाइनल बताइए गॉड। वेरी गुड। देखिए ये क्लेम कीजिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा को। देखिए ये सारी चीज़ें तय करते हुए आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में, भाई देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जा है ये। वो ऊर्जा है, मैं आपको बता देती हूँ कि आप अंदर से, हर्ट से आप सॉफ्ट हैं, प्योर हैं, ठीक है, और आप दूसरों का अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं ना अपने पे इनर वर्क करते हुए गॉड की ग्रेस से, कि जहां आप ना जिसको जो कहना है ना गलत, वो आप तुरंत कहेंगे, आप कट कर देंगे, है ना, समझ रहे हो। आपके पास ये एनर्जी का है। देखिए फाइनल है, पूरी रीडिंग गॉड ने क्लियर कर दी है, और अबंडेंस है, देखिए पूरी अबंडेंस है, और ये फोकस है। और देखिए ऊपर एक बर्ड दिखा रहा है कि भाई ऐसी जो भी चीज़ें आपके
सिंपल बात है कि क्वेश्चन ही यहीं से, रीडिंग ही यहीं से, तो जो भी आपके इसमें इर्द गिर्द किसी भी तरह की ब्लैक या कोई भी तरह की चीज़ें, कोई भी एक्सपायर्ड जो चीज़ होगी वो काम नहीं करेगी। ठीक है, आप गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। यू विल बी द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और अबंडेंस है। ठीक है, और वो उसने अपनी लाइफ से सीख करके वो इतनी मजबूत बनी है, और वो दूर का विज़न है उनके पास। ठीक है, और वो बहुत ऊंचाई पे है। ठीक है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसे नहीं है। ठीक है, शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल। वो बाहर से आपको स्ट्रांग बनना है। ठीक है, बाहर से पूरा स्ट्रांग दिखना है, और स्ट्रांग बाहर आपसे तब होगे जब आप अपने इमोशन को बैलेंस रखेंगे, फॉरगिवनेस की में, सेल्फ लव में, हीलिंग में रिलीज करेंगे, और अपने रेमेडी करेंगे, स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, और आप अपना फोकस कहते हैं ना गॉड पे रखेंगे। आपको कुछ ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जब आप इस तरह से चलेंगे तो ये कार्मिक लोग अपने आप चले जाएंगे, और सोल फैमिली वाले जो आपके हैं वो आपके सामने खुद ही गॉड आपको वो विजडम दे देंगे। जैसे अभी आपको विजडम दी ना गॉड ने, मैं उनकी बात करूँगी कि भाई आप जो है ना ये कमेंट्स डाल दो, है ना। आपने देखो ये आप ही के पास आई होगी, है ना, कि आपने कमेंट्स में लिख दिया किस तरीके से, है ना। तो और आपको डरना नहीं है। ओके, तो आपको डरना नहीं है। वेरी ब्यूटीफुल। और आप ये देखिए कि वो बिल्कुल पावर में है अपनी, शी इज़ पावरफुल। ठीक है, शी इज़ पावरफुल। उसने सॉर्ट को ऐसे रखा हुआ, यानी कि जो भी मेरे सामने आएगा तुरंत उसको, जो सही है सही और जो गलत है वो गलत है। तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए ये डिसीज़न ले लेंगे। ठीक है, और आप तभी दूसरों के लिए ले पाएंगे ना सही डिसीज़न, जब आप खुद सही डिसीज़न लेने के आपके अंदर माइंड का वो, आपके अंदर वो विजडम, वो पावर होगी। ठीक है, और देखिए ये उनके हाथ में ना एक एमुलेट है, यानी कि आपने एक डाइटी का एक एमुलेट, और आप बहुत ही कहते हैं ना स्पिरिचुअल, आपके पास नॉलेज भी है, और आप किसी डाइटी को किसी पर बहुत ही कहते हैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, और होलिस्टिक, एक्चुअली होली कहते हैं ना जो हार्ट से होली हैं, आप वो पर्सन हैं। ठीक है, तो क्लेम कीजिए इस ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ सोर्स की ऊर्जा को। इसके साथ ही जो है ना ब्लेसिंग का कार्ड देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जा है। ठीक है, और मैंने बहुत जल्दी कार्ड निकाले, तो आप को समझ गए कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो आपके लिए ब्लेसिंग के लिए ये शिवा ऑरेकल से है, तो आपने सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। आप 6 ऑफ पेंटिकल्स याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपनी सारी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा याद रखनी है, फिर आपको इमोशन के लिए नई आपकी चीज़ें आएंगी, और आपको पॉज लेना है नाइट ऑफ कप्स की तरह। ठीक है, जैसे एक सोल्जर होता है ना, वो सब कुछ देखता है कि यार मुझे कहाँ चलना है, किस दिशा में चलना है। आपने देखा वॉरियर, सोल्जर, नाइट सेनापति कैसा होता है, उसके ऊपर पूरी सेना का भार होता है, राजा उस पर बहुत विश्वास करता है। ठीक है, तो गॉड आप पे बहुत विश्वास कर रहे हैं, तो आपको सही डिसीज़न लेना है, थोड़ा पॉज होके गॉड के साथ अलाइन होके, और आप कहते हैं डीप मेडिटेशन करके। ठीक है, सारे जवाब आपको आपके अंदर से आ जाएंगे। बताइए शिव भगवान जी। तो शिव भगवान तो आज विराजमान है, और ऑलवेज हैं भाई, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, एंटायर यूनिवर्स है ना। ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमो शक्ति शिवाय। वाओ, नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। इसी के साथ देखिए आ गया ना कि आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे, है ना। आपको पॉजिटिव रहना है ना, आपको सारी गाइडलाइन फॉलो करनी है इस तरीके से। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, और इसको क्लेम कीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कि बिल्कुल शिव भोले बाबा की ब्लेसिंग्स हो। देखिए ऑप्टिमिज्म की आ गई, भगवान शिव जब आपके साथ है, माँ शक्ति आपके साथ है, फिर और क्या चाहिए आपको भाई, है ना। तो आपको देखिए क्वीन, देख लीजिए आप 9 ऑफ कप की ऊर्जा को क्लेम कीजिए आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा को। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है ना। देखिए आप यहाँ तक भी अगर खड़े हुए हैं ना, तो आपने जो है ना 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा को कैरी किया हुआ है, तभी आप इतना सारी चीज़ें कर पाए हैं कि आपको जब पता भी और आप वहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो क्लेम कीजिए आप 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को, क्योंकि वो शो कर रहा है कि आप इतना आपके पास है ना, आपके पास एवरीथिंग है, आपके पास जो आपकी विशेष है ना पूरी कंप्लीट है। वीनस की प्योर कहते हैं ना, वो कहते हैं लव की एनर्जी, मेटलिस्टिक वर्ड की एनर्जी, लव, कंपैशन, मनी,
लग्जरी लाइफ आपके जीवन में है ना, अगर आपको ध्यान रखना है तो ये जस्टिस का भी कार्ड है, ठीक है। तो जस्टिस तो आपको मिलेगा, जो आपका गया वो आपको मिलेगा, बस आपको ये ऊर्जा करनी है, ठीक है। और आपने उस ऊर्जा से किस ऊर्जा तक आना है, ठीक है। आपका 9 ऑफ कप है आपकी, यानी कि न्यू बिगनिंग, नया कंप्लीटिशन, और आप बिल्कुल आप कहते हैं ना 10 ऑफ कप की ऊर्जा को क्लेम करने के लिए, यानी कि आपके पास सब कुछ है, एक हैप्पी फैमिली है ना, मनी है, घर है, आपके पास पीस है, आपके पास विक्ट्री है ना, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, एवरीथिंग एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और आपको क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी पे बने रहना है, ठीक है। और देखिए ये भी आपके पास एनर्जी आ गई है, बाबा की ब्लेसिंग आ गई है। तो चलिए बस इसी के साथ ही आप क्लेम कीजिए अपनी 9 ऑफ कप की ऊर्जा को। और मैं माँ भगवती और महाशिव भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको जस्टिस की आपको स्ट्रेंथ दे, जिससे आपको एक विजडम रिसीव हो और आपके जीवन में वो जस्टिस है वो सब आपको मिले जो आपसे छीना गया है। और आप अपनी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को रिसीव करें कि आपके पास वो पावर है, वो विजडम है, वो स्ट्रेंथ है। आप इतनी ऊंचाई पे बने हुए हो कि आपका इनर चाइल्ड जो है वो हील्ड है, आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, और आपके पास जो है ना वो पावर है, स्पिरिचुअल पावर डिवाइन की, प्योर डिवाइन की स्पिरिचुअल पावर, डिवाइन का लव आपके पास है, ठीक है। और जहाँ पर आप बहुत प्रॉस्पेरेंस हैं और आप जो है हर चीज़ को आप विजनरी, आपके पास विज़न है जहाँ आप दूर से सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और आपकी स्वॉर्ड की पावर आपके जो है गॉड आपको रिसीवर बनाए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, जिससे आप अपने हर उस गोल को अचीव कर सकें, है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को, ठीक है, अपने 9 ऑफ कप की ऊर्जा से आप 10 ऑफ कप की ऊर्जा तक पहुंच जाएं। तो बस, और इसी के साथ ही नीलकंठा जी की ब्लेसिंग आ गई, यानी कि जब भगवान शिव की ब्लेसिंग आपके पास आ गई है, भोले बाबा की, है ना, तो बस आप बिलीव कीजिए कि आपको आपका जॉब कंप्लीट होगा। बस आप गाइडेंस फॉलो कीजिए। और इसके साथ ही जो है थैंक यू सो मच, ठीक है। नीलकंठ भगवान की ब्लेसिंग्स हैं और माँ भगवती जो है आपको स्ट्रेंथ दे, विजडम दे, आपको लव दे, कंपैशन दे। और आपको जो है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो है ये मंत्र है, जब आपको डर लगे कभी भी, ओम शांति प्रशांते सर्वभय उपस्मनि स्वाहा, ठीक है। आपको ये मंत्र चांट करना है, ठीक है, 108 बार। और उसके बाद आप जो है कहते हैं ना, ये ओम नमो शक्ति शिवाय का मंत्र है, आशीर्वाद है, आप उसको कर कीजिए। और आप उसके साथ में जो है फिर हनुमान बाबा का चालीसा का पाठ कर लें। तो इसके साथ ही सब देवी शक्तियों का, माँ भगवती का, ब्यूटीफुल रीडिंग्स का, गाइडेंस का, इनर वॉइस का, मैं आप सबका भी थैंक यू करती हूँ, इतना प्यार और इतना कहते हैं ना सुपर थैंक यू देने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स आपका।